बरसाती धनिया की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें रिस्क तो ज़्यादा होता है लेकिन लागत बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इस वजह से रिस्क मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप लोग बरसाती धनिया की खेती करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही बेहतर धनिया का रेट मिलता है। जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज है 20 जुलाई 2024 और इस समय जो धनिया का रेट चल रहा है यह 200 रुपये के.जी. से लेकर के 250 रुपये प्रति के.जी. थोक रेट में चल रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे खेत में अभी कुछ दिन पहले हम बैगन का पौधरोपण किए थे बगैर खेत की जुताई किए हुए, लेकिन अभी जो हमारे बैगन का प्रोडक्शन शुरू होगा यह 40 से 45 दिन बाद शुरू होगा। तो ऐसे में मौसम हमें मिल गया है गुड़ाई करने लायक, तो हम यहाँ पर बैगन की गुड़ाई किए हुए हैं और बैगन की गुड़ाई करने के पश्चात इसमें हम धनिया की बिजाई कर रहे हैं। अब हम धनिया इसमें अगर लगा देते हैं तो धनिया हमारी 35 से 40 दिन में तैयार होकर के कट जाएगी और उसके बाद फिर एक बार गुड़ाई कर देंगे और जो बैगन है इसे खाद पानी दवा इत्यादि सब कुछ दे दिया जाएगा, तो धनिया हमारी जो है बिक जाएगी अच्छे रेट में और वहीं पर दोबारा बैगन का जो प्रोडक्शन है यह शुरू हो जाता है। तो बरसात में धनिया की खेती करते समय क्या ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए, बीज कितनी लगेगी, लागत कितनी आ जाएगी, ये सारी डिटेल देंगे आप लोगों को इस वीडियो में। अगर आप लोग बरसात में धनिया की खेती करने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, धनिया की जो खेती होती है यह मुख्यतः रबी की फसल है और जब आप लोग इसे खरीफ में करते हैं तो यह मौसम के हिसाब से सूट नहीं करती है। तो ऐसे में जब बारिश होती है तो धनिया का हो सकता है जमाव सही ना हो सकता है गलन लग जाए, तो ऐसे में ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे जब आप लोग बरसात में धनिया की खेती करने जा रहे हैं तो आपका खेत जो है यह ऊंचाई पे होना चाहिए और खेत के आसपास जो जल निकासी की सुविधा है यह ज़रूर होनी चाहिए। अब आपकी मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए, देखिए चिकनी मिट्टी छोड़ करके आप कोई भी मिट्टी में जो धनिया की खेती होती है इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो साग वर्गीय खेती होती है जैसे धनिया, मूली, पालक, सोआ, मेथी इत्यादि प्रकार की जो खेती होती है यह कम उपजाऊ मिट्टियों में भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं। तो ऐसे में मिट्टी की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। अब चिकनी मिट्टी में इस वजह से खेती नहीं करनी चाहिए क्योंकि बरसात में अगर आप लोग चिकनी मिट्टी में सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो वह सपाट मार लेती है, जिसकी वजह से जड़ों का विकास सही नहीं होता है और आपका पौधा अच्छे से विकास नहीं कर पाता है और आप घाटे में चले जाते हैं। तो ये जो ध्यान रखने वाली बात थी ये हो गई है। लेकिन अगर आप लोग धनिया की खेती करने जा रहे हैं तो जो बीज की मात्रा होती है कितनी लेनी चाहिए, देखिए जब आप लोग बिजाई करते हैं तो कई बार ऐसा होता है बिजाई करके घर आए और बारिश हो गई, पूरी की जो पूरी धनिया है इसका जमाव ही सही नहीं आएगा। अगर एक हफ्ते का अच्छा मौसम मिल गया तो अच्छे से जमाव आ जाता है, फिर बारिश होती है तो फिर कुछ पौधे मारे जाते हैं। तो ऐसे में जो बीज की मात्रा होती है यह ज़्यादा रखी जाती है। जैसे इस समय हम अपने खेतों में बिजाई करने जा रहे हैं तो जो इसकी मात्रा हम रख रहे हैं यह 7 के.जी. से लेकर के 10 के.जी. प्रति एकड़ के हिसाब से रख रहे हैं, क्योंकि जब बीज की हमारी मात्रा ज़्यादा होगी तो ऐसे में जो पौधे हैं अगर मर भी जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पौधे रहेंगे। इस वजह से हमारी जो खेती है यह सफल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। देखिए, धनिया की खेती 2 तरीक़ों से होती है। पहली होती है कि हरी पत्ती बेचने के लिए हम करते हैं, तो यहाँ पर जो हम आपको आंकड़े उपलब्ध करवा रहे हैं यह जो हरी पत्ती होती है इसके लिए आंकड़े उपलब्ध करवा रहे हैं। और दूसरी चीज़ होती है धनिया की खेती मसाले के लिए की जाती है, जिसमें उसका बीज निकाल करके उसे पिसाई करके बेचा जाता है बाज़ार में। तो वहाँ पर अगर उस तरीके से आप लोग खेती करते हैं तो जो बीज की मात्रा होती है यह काफ़ी ज़्यादा कम लगती है। तो ऐसे में कुछ किसान भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम बीज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये आपकी बीज की मात्रा हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको खाद क्या डालनी चाहिए। देखिए, अगर आप लोगों के पास गोबर की खाद वगैरह है तो 2 से 3 ट्राली डाल दीजिए और कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे में आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। NPK 12, 32, 16, 50 से 60 के.जी. प्रति एकड़ के हिसाब से उठाइए और पूरे खेतों में डाल दीजिए। अब आप लोगों को सबसे पहले खेत की तैयारी करते समय ये करना है कि एक बार रूटावेटर की सहायता से या कल्टीवेटर की सहायता से अपने खेतों की जुताई कर दीजिए। जुताई करने के पश्चात जो आपकी खाद है और जो बीज है इसको अपने खेतों में डाल दीजिए और डालने के पश्चात रूटावेटर से एक बार मिक्स कर दीजिए और बुआई करने के पश्चात धनिया के खेत में आप लोगों को बेड बना देना चाहिए। देखिए, जब आप लोग बेड बनाते हैं तो ये 2 चीज़ों की सहायता से बना सकते हैं। पहला तो ट्रैक्टर की सहायता से और दूसरा पावर टिलर की सहायता से। तो पावर टिलर में एक अटैचमेंट आता है जिसे रेजर बोलते हैं, रेजर को पीछे लगाइए और जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं सेम इसी तरीके से आप लोग बेड का निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम धनिया की खेती की विधि बता रहे हैं ये बहुत आसान है। अगर आपकी धनिया पूरी तरीके से मारी जाती है तो आप लोग धनिया की बुआई दोबारा से कर सकते हैं। इस विधि में लागत काफ़ी ज़्यादा कम आती है और जब ये सारा काम आप लोग कर लेते हैं तो इसके पश्चात आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है। धनिया उगने का इंतज़ार कीजिए, नमी नहीं है तो आप लोग सिंचाई कीजिए। वैसे तो बरसात के मौसम में खास तौर पे बरसात हो ही जाती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कीट से ज़्यादा फंगस का ध्यान रखना है। अगर बरसात की वजह से गलन आ रहा है तो आप लोग प्रोपिकोनाजोल
20% या 25% में जो आता है उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके छिड़काव करना है। और अगर आपके धनिया में पीलापन वगैरह आ रहा है तो उसी हिसाब से खाद की मात्रा आप लोगों को देनी है। तो हम अपने खेतों में जो बिजाई किए हुए हैं तो इसका अपडेट भी आप लोगों को आगे देते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें लागत कितनी आती है। देखिए, अगर 1 एकड़ आप लोग धनिया लगाने जा रहे हैं बरसात के मौसम में तो इसकी जो लागत है यह 10,000 से लेकर के 15,000 आ जाती है। और वहीं पर इसका जो उत्पादन होता है यह 0 क्विंटल से लेकर के आप लोगों को 25 से 30 क्विंटल तक देखने को मिल जाता है। और वहीं पर अगर रेट की हम बात करते हैं तो यह 50 रुपया मिनिमम से लेकर के 250 रुपया प्रति केजी थोक रेट में आप लोगों को बिक्री देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग औसतन 10 कुंटल भी उत्पादन ले लेते हैं और 200 रुपये का रेट मिलता है तो आप लोगों को 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो ये था धनिया की खेती के बारे में कि आप लोग बरसात के मौसम में धनिया की खेती किस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से खेती बाड़ी की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।